इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जी, अ डिवाइस फॉर स्प्रेइंग पेंट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स विद इट्स फेसेस horizontal and vertical. One of its vertical face contains small holes. Paint is fed into the box under pressure via a vertical tube and exits through the hole as fine stream moving horizontally. और ये देख सकते हैं कि आप एक बॉक्स है जिसमें पेंट एंटर हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, यू कैन सी दैट, और हॉरिजॉन्टली वो पेंट इन स्मॉल होल में से बाहर आ रहा है। अब सिस्टम कुछ ऐसे है कि मैंने लिखा कि फोर्स ऑन द पेंट बाय द बॉक्स, यानी बॉक्स अगर फोर्स लगा रहा है पेंट के ऊपर और उसको बाहर की तरफ इजेक्ट कर रहा है, तो पेंट भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा बॉक्स के ऊपर। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, जाहिर सी बात है बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। बॉक्स ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी, इस डायरेक्शन में लगाई थी। बदले में ये जो पेंट ने फोर्स लगानी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगानी है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द डिवाइस स्टेशनरी। अब अंडरस्टूड है कि ये जो फोर्स बॉक्स पे लगेगी इसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है वो पीछे की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन आपने अगर इसको होल्ड करना है तो आपने इसको पकड़ के रखना होगा और आपने इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपको इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस, कौन सी दोनों फोर्सेस की बात मैं कर रही हूँ, कि जो फोर्स पेंट पे लगी है वो और जो फोर्स पेंट ने लगाई है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है तो बैलेंस करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पे फोर्स लग रही हैं, ये दो फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पे ये कैंसिल नहीं करेंगी। लेकिन ये जो बॉक्स पे फोर्स लगेगी पेंट की वजह से और ये जो हम होल्ड करके ख़ुद रखेंगे बॉक्स को, ये फोर्सेस ज़रूर बैलेंस करेंगी, जिनकी वजह से आपका बॉक्स स्टेशनरी हो सकता है। तो जो फोर्स पेंट पे लगी है उसकी वजह से तो पेंट बेचारा बाहर की तरफ मूव करके जा चुका है, तो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगने वाली फोर्सेस बैलेंस नहीं करती। ठीक है जी। तो अब मसला ये है कि हमने कौन सी फ़ोर्स निकालनी है, वो फ़ोर्स निकालनी है जिसकी वजह से आपका बॉक्स जो है वो स्टेशनरी है, यानी होल्ड करने वाली फोर्सेस, उसको स्टेशनरी करने वाली फ़ोर्स, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द बॉक्स स्टेशनरी। ये इक्वल होगी फोर्स किसके इक्वल होगी, इन्हीं दोनों फोर्सेस के इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन इस वाली फोर्स के ऑपोजिट होगी डायरेक्शन में। ठीक है, यानी जो पेंट लगाएगा बॉक्स के ऊपर उसके ऑपोजिट होगी डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड इन तीनों फोर्सेस का बराबर होगा। अब इसका मतलब है कि अगर मैं ये फ़ोर्स निकाल लूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। ऑब्वियसली ये फ़ोर्स ऑटोमेटिकली वही उसी के बराबर होगी। अब फ़ोर्स ऑन द पेंट बाय द बॉक्स निकालनी है। फ़ोर्स ऑन द पेंट बाय द बॉक्स, आपको पता है फ़ोर्स का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है जी, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम है। और यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि आपका जो पेंट है उसका मास लीव कर रहा है, ठीक है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी मोमेंटम में चेंज बेसिकली चेंज इन मास की वजह से आ रहा होगा। तो चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका जो भी पेंट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और ये ऐसे फार्मूला बनेगा। मतलब फ़ोर्स का ये फार्मूला आपके पास आ गया जो फोर्स पेंट पे लग रही है। अब आपको ये भी पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, और यहाँ से आप अगर इस डेल्टा एम को मालूम करना चाहते हैं तो डेल्टा एम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। और ये वॉल्यूम किसका होगा भला, ये वॉल्यूम, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में आपका पेंट बाहर आ रहा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपका जो पेंट है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में बाहर निकल रहा है। तो वॉल्यूम फिर किसका आ जाएगा जी, वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। साइड पे दिखा देती हूँ आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, यहाँ पे जी मैं लगा लेती हूँ एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। ये आपका डेल्टा एम निकलने वाला है। डेंसिटी उसने दी हुई है आपको 900 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको पता है ये ऐसा यूनिट्स है, कोई मसला नहीं है। एरिया की ज़रा यूनिट्स चेंज करें, ये इसको कैसे लिखेंगे जी, ज़रा ये आपको बता दूं कि 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर का ये मतलब होता है। इसको ये देखें, ये स्क्वायर दोनों पे होता है, मिली पे भी होता है मीटर पे भी होगा। तो इसको मिली को ज़रा वो आपको प्रीफिक्सेस पता ही है, मिली इज़ 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.4 × 10⁻⁻⁶
मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे हम एरिया की, और ये तो एक का एरिया है, ये तो एक का एरिया, लेकिन होल्स तो टोटल 400 है। तो मैंने चूँकि टोटल मास ऑफ पेंट निकालना है, तो 400 से इस एक के एरिया को जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय, अब आ जाती है लेंथ की बारी। ये लेंथ अब कैसे निकालनी है, यानी लेंथ ऑफ सिलेंडर जो कि बाहर आ रहा है, पेंट जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर आ रहा है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो हम लोगों ने ये मान लिया था कि जो पेंट है वो कांस्टेंट स्पीड से बाहर आ रहा है। ठीक है, हमने कहा था कि चेंज इन मोमेंटम में मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही आपके पेंट की। तो वेलोसिटी होती है d/t। ठीक है जी, और अगर आपकी स्पीड जो है वो 2.5 है, 2.5 ले लेते हैं हम लोग, और डिस्टेंस जो होगा बेसिकली लेंथ ऑफ सिलेंडर बनेगी, यानी जितना डिस्टेंस आपका ये सिलेंडर, या जितना डिस्टेंस आपका ये पेंट कवर कर रहा है, यानी जब इसमें से इजेक्ट होता है तो जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है यही लेंथ ऑफ सिलेंडर बनती है। और यहाँ पे टाइम आप 1 सेकेंड ले लें कि 1 सेकेंड में कितना पेंट कम आउट होता है, उसमें से होल में से कितना पेंट बाहर आता है, उसका मैथ बेसिकली हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टाइम इंटरवल लेना है ये खुद से हम 1 सेकेंड चूज़ कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना मास ऑफ पेंट विल कम आउट। ठीक है, और वेलोसिटी 2.5 डाली, यहाँ से लेंथ ऑफ सिलेंडर आपका 2.5 आ जाएगा। ये जी यहाँ पे पुट कर देंगे लेंथ की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2.5, क्योंकि हमने टाइम 1 ले लिया था और वेलोसिटी 2.5 ली, और इससे हमारी लेंथ आ गई। डेंसिटी 900 लगाई जी हमने, तो ये आपका सारा डेल्टा एम आ जाएगा। इस डेल्टा एम को यहाँ पे प्लग इन करेंगे हम। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को ध्यान से, और फिर उसके बाद वेलोसिटी वंस अगेन आपको 2.5 ही लेनी होगी, क्योंकि यही आपके पेंट की वेलोसिटी है जो बाहर निकल रहा है। ये सब वैल्यूज़ लगाने के बाद आपको फोर्स मिल जाएगी, जो कि आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कैलकुलेशन से।